स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट साइंस में न्यू चैप्टर के साथ जुड़े हैं। चैप्टर 11 इन्वायरमेंट्स। देखिए हम लोग एक चैप्टर हमारा 11 है और आवर इन्वायरमेंट्स होता है हमारा पर्यावरण के बारे में। कल हम लोग जाने थे बच्चों कि इसकी जो मेन पॉइंट थी, पहली पॉइंट्स था हमारा पहला पोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट था ग्रीन हाउस इफेक्ट। और थर्ड पॉइंट था इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। पोल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण और ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स होता है ग्रीन हाउस प्रभाव और इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की ग्रीन हाउस का प्रभाव इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और बच्चों कल के चैप्टर में टॉपिक में हम लोगों ने जो हमारे जाना था कि नेचुरल सोर्स हमारे क्या है, प्लांट है, एनिमल्स हैं और मिनरल हैं। ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं, लाइफ को, हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं। और ये किसकी देन है? ये गॉड गिफ्टेड है। और ये इसमें दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। दोनों चीज़ें मिलकर पर्यावरण को बनाती हैं। और एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स, प्लांट, ये सब पर्यावरण के पार्ट्स हैं, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। फिर जो पार्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे पर्यावरण में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जबकि जो मनुष्य जाति है वो पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो देखिए हम लोग आते हैं पोल्यूशन पे कि जो हम लोग पोल्यूशन कैसे होता है, जो हम लोग हानिकारक सब्सटेंस को अपने पर्यावरण में मिला देते हैं, वो पोल्यूशन हो जाता है। और पोल्यूशन के कितने प्रकार थे हम लोग को जाने थे। पोल्यूशन में हम लोगों ने जाना था कि मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये पोल्यूशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला सॉइल पोल्यूशन, सेकेंड है एयर पोल्यूशन, और थर्ड है वाटर पोल्यूशन, और फोर्थ है हमारा लास्ट है साउंड पोल्यूशन। ये हमारे पार्ट हो गए। ये 4 तरह के जो प्रदूषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सॉइल में होता है मृदा प्रदूषण, और एयर में होता है हवा प्रदूषण, और वाटर पोल्यूशन में होता है जल प्रदूषण, और फोर्थ हो गया ध्वनि प्रदूषण। देखिए सॉइल पोल्यूशन में बच्चों
ये है मृदा प्रदूषण, जो कि मिट्टियों में बेकार चीज़ों को मिला देने से, जैसे प्लास्टिक हुआ, मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता है, जो डस्ट हमारे घर के जो कूड़े करकट होते हैं उसको हम लोग खुले में फेंक देते हैं, तो इससे हमारी जो मिट्टी की उर्वरक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, उसमें जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी हमारी बंजर के समान हो जाती है। एयर में होता है जो गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रकृति नेचर के लिए बहुत ही डेंजरस है, जिसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम लोग को एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिससे हमें स्किन की प्रॉब्लम जो हो रही है, सांस की प्रॉब्लम होती है, हम लोग को अनेक बीमारियों से हम लोग उसमें ग्रसित हो जा रहे हैं। वो सब हमारे एयर में के पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि जो हम लोग एयर के माध्यम से जो अंदर सांस लेते हैं, उसके सांस के माध्यम से हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार की हाइजेनिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए डेंजरस होती हैं। वाटर पोल्यूशन में भी बच्चों, जो हम लोग जैसे कपड़े धुलना, गाय को, जानवरों को नहला देते हैं, फिर मरे हुए जानवरों को बाहर फेंक देते हैं, मतलब पानी में बहा देते हैं। जो फैक्ट्रियों और जो कारखानों की जो पानी, जो डस्ट मटेरियल होते हैं, वो हम लोग नदियों और तालाबों में या सब में बहा देते हैं, तो उससे पानी हमारा दूषित हो जाता है। और जो इस पानी का यूज करने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। फिर साउंड पोल्यूशन, जो चिमनियों और फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाली जो आवाज़ होती है, वो उसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसके रोकथाम के लिए चाहिए बच्चों, सॉइल पोल्यूशन के लिए रोकथाम के लिए चाहिए कि जो भी जैसे कि जो भी हमारे घर की गंदगी है, उसको हमको अंदर ही गड्ढा खन के डंप कर देना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए, जिससे जो गंदगी है वो दूर तक नहीं फैलेगी, बाहर तक नहीं जाएगी। और जैसे कि जो मरे हुए जानवर हैं उसको भी लोग बाहर फेंक देते हैं, तो वो भी गलत चीज़ें हैं, उसको भी हमें गड्ढे खन के अंदर कर देना चाहिए। और जैसे सबसे बड़ी मुख्य चीज़ें बच्चों है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। उसका हम लोग उसको यूज़ करने के लिए हमें कम से कम यूज करना चाहिए, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके हमें कपड़े के थैले का यूज करना चाहिए, जिससे जो प्लास्टिक होती है बच्चों, वो जल्दी गलती नहीं है, किसी न किसी माध्यम से वो ज़मीन के अंदर पड़ी रह जाती है, वो कभी नहीं गलती हैं। और जो हमारे आसपास जैसे प्लास्टिक में जो भी सामान हम लोग पैक करके रख देते हैं, उसमें सड़न पैदा हो जाती है, वो अनेक प्रकार की इसमें जैविक चीज़ें, हानिकारक जैविक चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को से अवॉइड करना चाहिए। और हमें उर्वरक खाद है उसका उपयोग न करके परंपरागत जो खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। जो खाद में बनाया गया खाद, जो मार्केट में यूरिया आता है, उर्वरक आता है, उसको नहीं करके अपने घर में चीज़ों से, मतलब कि घर की चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से खाद बना के हमें उसका उपयोग करना चाहिए। एयर पोल्यूशन में है कि गाड़ियों से जो निकलने वाले धुएँ हैं उसको कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हो सके तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए। फिर वाटर पोल्यूशन में है कि हमें जो भी पानी है उसको हमें खुला नहीं रखना चाहिए, गाय भैंसों को तालाब और नदी में नहीं नहलाना चाहिए, और मरे हुए जानवरों को हमें पानी में नहीं फेंक देना चाहिए। जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मूर्तियों को हम लोग बहा देते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत मतलब उस पर कंट्रोल किया है कि मूर्तियों को पानी में न बहाया जाए। फिर साउंड पोल्यूशन है, इससे हम बहरे होने की हमारी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी साउंड पोल्यूशन चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए हैं कि ज़्यादा देर मतलब लाउड में स्पीकर नहीं बजना चाहिए। शादी जैसे कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें 10 बजे तक ही ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे इसमें कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए बच्चों हम लोग को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ही इसको बढ़ाए हैं। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो उसे हमें ही इस पर कंट्रोल करेंगे, हम ही जागरूक होंगे, तभी हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर देखिए आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कि ग्रीन हाउस का प्रभाव। ग्रीन हाउस इज द टर्म गिवन टू ए ग्लास हाउस कंस्ट्रक्ट
constructed the keep delicate and their plants are require warmth and the protection from weather। कि ग्रीन हाउस जो बच्चों नाजुक और जो दुर्बल पौधे हैं को रखने के लिए निर्मित ढंग से एक ग्लास हाउस को दिया जाने वाला एक शब्द है जिससे मौसम की गर्मी और सुरक्षा की मौसम के गर्मी और सुरक्षा की इसको आवश्यकता होती है। फिर देखिए ए हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय ए पैनल्स ऑफ ग्लास। इसको कि द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय द पैनल्स ऑफ ग्लास की इस घर को का निर्माण जो होता है एक कांच के पैनल द्वारा किया जाता है। ग्लास पैनल्स अलाउ सन रे एंड हीट टू क्रॉस थ्रू द ग्लास हाउस की जो ग्लास पैनल है ये सूर्य की किरणें और हीट टू द कि उसी गर्मी को जो ग्लास हाउस है वो उसे गुजरने की अनुमति देते हैं। मतलब ग्लास हाउस क्या करते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं और जो गर्मी है वो उनको जो ग्लास हाउस होते हैं उन्हें गुजरने के लिए अलाउ करते हैं। द हीट एंड इंटर द ग्लास हाउस कैन नॉट एस्केप की जो हीट दैट इंटर द ग्लास की जो गर्मी कांच के घर में जो गर्मी प्रवेश कर जाती है वे कैन नॉट स्केप कि वे नहीं बच सकता, मतलब कि बाहर नहीं जा सकते हैं, वो इंटर जो प्रवेश कर जाती हैं उसे वे बाहर नहीं जाने देते हैं। द ग्लास पैनल सेंट बैक द हीट टू इनसाइड ऑफ द ग्लास हाउस भी जो कि बिकॉज क्योंकि द ग्लास पैनल सेंट बैक इसको वापस भेज देता है हीट टू इनसाइड ऑफ द ग्लास हाउस की जो ग्लास पैनल है वे ग्लास हाउस में उसकी गर्मी को मतलब उस घर में फिर से वापस भेज देता, मतलब कि जो कांच के जो पैनल होते हैं वे ग्लास हाउस के अंदर गर्मी को वापस भेज देते हैं। दिस मेक द ग्लास हाउस वार्म दैट द आउटसाइड इन्वायरमेंट की दिस मेक द ग्लास की दिस मेक द ग्लास हाउस वार्म देन द आउटसाइड की वह इन्वायरमेंट की वह जो कांच के घर होते हैं वे बाहर के जो वातावरण की तुलना में वे उसको गर्म बनाते हैं। फिर एटमॉस्फेयर आवर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं। कहा जाता है आवर अर्थ और एटमॉस्फेयर आल्सो एक्ट द ग्रीन हाउस कि आवर अर्थ द एटमॉस्फेयर कि हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है आल्सो एक्ट द ग्रीन हाउस की वो भी क्या करता है, ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। जो हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है वो भी ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग टू फॉसिल फ्यूल्स बाय ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री एंड कटिंग द बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट रिलीज ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की ह्यूमन एक्टिविटी जो लाइक बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री की जो ऑटोमोबाइल और जो उद्योगों द्वारा जीवाश्म जो ईंधन को जलाने के लिए और जंगलों को काटने के लिए और उसको जलाने के लिए जैसे मानवीय गतिविधियां बहुत सारे कार्बन मतलब कि जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी लाइक बर्निंग फायर की जो ईंधन हम लोग जलाते हैं ऑटोमोबाइल से और इंडस्ट्री से और जो कटिंग्स ऑफ बर्निंग्स जो हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं उसको जला रहे हैं ही रिलीज ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को विकसित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। एंड दे इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका प्रभाव जो किस पे पड़ रहा है वो ग्रीन हाउस पे
का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। जो हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जो कटिंग बर्निंग ट्री फॉरेस्ट जो हम लोग काट रहे हैं, और जो अपने इंडस्ट्री में जो हम लोग जो ईंधन का उपयोग करते हैं, वो सब किसको बढ़ावा दे रही है? वो सब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कि देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रभाव as a result in increasing greenhouse effect the temperatures around the world increasing कि as a result increasing greenhouse की बढ़ते ग्रीन हाउस के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में का भी जो तापमान है वो बढ़ रहा है। फिर दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। साइंटिफिक एक्सपेक्ट द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 3 डिग्री डिग्री 4 सेल्सियस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 ईयर बिकॉज द ह्यूमन एक्टिविटी की साइंस जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी उम्मीद किया कि अगले 100 साल में जो हमारा टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होगी 3 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी अगले 100 साल में। अगर हम लोग इसी तरह कार्य करते रहेंगे, अगर हमारी एक्टिविटी इसी तरह रहेगी बच्चों, तो अगले वैज्ञानिक जो है उन्होंने उम्मीद किया है कि अगले 100 साल में जो गर्मी है वो और बढ़ जाएगी और फिर हम लोग का जीवन जो है और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर मेल्टिंग द ग्लेशियर एंड आइस विल टेक प्लेस एज ए फास्टर रेट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कि मल्टिंग जो ग्लेशियर का जो है वार्मिंग के ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो ग्लेशियर का पिघलना और द फास्टेस्ट की रेयर एंड द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल की जो ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों, उसमें ग्लेशियर का पिघलना और जो आइस है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जो ग्लेशियर है और जो वर्षा का जो बर्फ का पिघलना तेजी से हो रहा है, जिससे सी लेवल्स लीडिंग्स टू फ्लूड इन द लो लेइंग एरिया की जो ग्लेशियर जो पिघल रहा है, जो बर्फ जो स्थान ले रहा है, उसकी वजह से अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ग्लेशियर भी पिघल जाएगा और जो वो स्थान लेगा उसकी वजह से जो दिस विल अराइज द सी लेवल कि समुद्र का जो लेवल है वे निचले इलाकों में वे बाढ़ का कारण बन सकता है। इस तरह से ग्लोबल ग्लेशियर हमारा पिघलता रहेगा तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि जो निचला इलाका है उसमें बाढ़ आ जाएगा। मेजर द चेक ग्लोबल वार्मिंग कि मेजर द कि किस तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को जांच सकते हैं। रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कि हमें जीवाश्म जो ईंधन है उसका उपयोग कम करना चाहिए। फिर डेवलपिंग रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कि हमें सोलर एनर्जी मीन्स होता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का आदि का कि जो सौर ऊर्जा है और जो पवन ऊर्जा है आदि जैसे ऊर्जाओं का अक्षमय स्रोत का विकास करना चाहिए। तो मतलब हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया एंड अनटिल्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कि इंक्रीज इन द फॉरेस्ट की हमें एरियाज अंटिल कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ड्यूरिंग द प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के लिए वन क्षेत्रों में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग
जो है पर्यावरण को हमारे गंभीर नुकसान पहुंचा रही है एंड अल्टीमेटली इफेक्ट ह्यूमंस लिव, कि ये मानव जाति को भी प्रभावित कर सकती है। इट इज हाई टाइम्स व्हेन सीरियस स्टेप नीड टू टेक द कंट्रोल द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि हमें इट इज़ हाई टाइम, अब हमारा जो है, अब हमें हमारे लिए उचित समय आ गया है सीरियस स्टेप, हमें सीरियस स्टेप लेने के लिए कि सीरियस स्टेप लेने की आवश्यकता आ गई है। द कंट्रोल्स द कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की घटना को नियंत्रित करने के लिए हमें अब गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता हो गई है। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमें तुरंत अपने आप को उस लेवल में रखना चाहिए, तभी हम कंट्रोल हो सकते हैं, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एटमॉस्फेयर को बच्चों क्लीन और फेथफुल रख सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सोलर पैनल और एयर पैनल का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग की जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। अगर इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे तो अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर पे, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोग सभी लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और हमें वो गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। फिर देखिए क्विक ब्रेसअप में देखिए, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड एनिमल्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, की जो वाटर है, पानी, जो हवा, पानी, भूमि, पौधे और जो जानवर हैं वे हमारे पर्यावरण के अंग हैं। मैन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट इंटरफेयर विद द इन्वायरमेंट, की जो मनुष्य ही केवल ऐसा जीव है जो कि केवल मतलब कि मनुष्य केवल एकमात्र ऐसा जीव है जो इन्वायरमेंट में हस्तक्षेप करता है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, की जो पोल्यूशन है मुख्य रूप से 4 होते हैं। आवर अर्थ एटमॉस्फेयर अलॉट एक्ट एज ए ग्रीन हाउस, कि हमारे जो पृथ्वी का वातावरण है वो ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। देयर इज ए लेयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ, कि देयर इज ए लेयर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ, की पृथ्वी के जो चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना और हमें इसके लिए जो टॉपिक में जो वार्निंग दी गई है उससे हमें सबक लेना चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें खुद एक्टिव होना पड़ेगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एटमॉस्फेयर को साफ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ ही एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रख सकते हैं। तो आज तक के लिए जैसे ये हम लोग का चैप्टर जो था, टॉपिक था, वो आज कंप्लीट हो गया। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि इसमें से कौन सा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हो सकता है। मल्टिंग द ग्लेशियर, रेन और बॉथ, की मल्टिंग द ग्लेशियर का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूकेटेड बाय इंक्रीजिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाकर कम किया जा सकता है किसी इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट एरिया एंड पॉल्यूशन को हमें फॉरेस्ट एरिया को हमें और बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंटरफेयर विद द इन्वायरमेंट्स, तो कौन जो है कि वो इन्वायरमेंट में इंटरफेयर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो प्लांट है। एयर, वाटर्स, लैंड, प्लांट्स आर पार्ट्स ऑफ द आवर इन्वायरमेंट्स, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंग हैं। तो आज तक के बच्चों इतना ही, कल हम लोग बुक वर्क करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।